जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास आप सबों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे टाइग्रेस की, उस टाइग्रेस की जो पिछले कई दिनों से उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के वन विभाग के लोगों को जिसने अपने पीछे लगा करके रखा है। बात कर रहे हैं हम ताडोबा से लाई गई, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, वहां से 2 टाइग्रेस शिमलीपाल में लाए गए थे। बेसिकली उन टाइग्रेस को लाया गया था शिमलीपाल के जीन पूल में सुधार के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी मेलानिस्टिक टाइगर्स देखे जा रहे थे हाल के दिनों में, ब्लैक टाइगर्स, सूडो मेलानिस्टिक जिसको बोलते हैं, जो कि इनब्रीडिंग का नतीजा है। तो इनब्रीडिंग को रोकने के लिए और वहाँ के जीन पूल में सुधार के लिए 2 टाइग्रेसेस को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से शिमलीपाल में लाया गया था। उन्हें नवंबर 23 या 24 को उसके कोर जोन में शिमलीपाल के छोड़ भी दिया गया था। तो कुछ दिनों इस जीनत को नॉर्दर्न एरिया में छोड़ा गया था और जो दूसरी थी जमुना, उसको साउदर्न एरिया में छोड़ा गया था। तो ये नॉर्दर्न एरिया को कुछ दिनों तक एक्सप्लोर करने के बाद जीनत हो सकता है कि उसकी वहाँ के रेजिडेंट टाइगर से फाइट हुई हो, टेरिटोरियल फाइट हुई हो, इसे वहाँ से भगाया गया हो, या फिर उसे वहाँ पर इसे शिकार एम्पल नहीं मिले, हंटिंग एम्पल्स नहीं मिले, कुछ और प्रॉब्लम हुआ होगा, ह्यूमन प्रेजेंस ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। टाइगर के माइग्रेट करने का मैंने कहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, ऐसे ही कोई टाइगर मूव आउट नहीं करता है कहीं से। तो खैर कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद ये मूव आउट की वहां से और झारखंड में घुसी। झारखंड में जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया रेंज के इलाकों में कुछ दिन घूमने के बाद आखिरकार लगभग ये 10 तारीख को झारखंड में घुसी थी। 10 दिसंबर 2024 को ये निकली थी शिमलीपाल से और फिर ये झारखंड इंटर की थी। इसके बाद 9 दिनों तक यहाँ रहने के बाद 19 दिसंबर को ये फिर बंगाल में घुस गई। पहले तो ये झाड़ग्राम जो झारखंड से सटता है, झाड़ग्राम वहां पहुंची, वहां से पुरुलिया गई। अभी पुरुलिया के बाद पुरुलिया के बांदवान में थी, वहां से अभी इसका जो रिसेंट लोकेशन जो पता चला है वो है बांकुड़ा में, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ये तीसरी डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, इसकी तीसरे जिले में ये घुस चुकी है। ऐसे वो सब जो इलाके हैं वो पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं बंगाल सरकार के लिए। तो इस तरह से टाइगर का मूवमेंट वो आम लोगों को भी थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि ये उनका कमाई का सीजन होता है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं उन सब एरिया में। अभी ये जो टाइग्रेस है, तो विभाग ये सोच रहा है कि इसको वहाँ कैप्चर करना ईजी है, क्योंकि ये मूव होते होते उस जगह पर पहुंच गई है जहां ये मुकुटमणिपुर का जो डैम है उसके कैचमेंट एरिया 3 तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ एक तरफ जंगल जो है वो खुला हुआ है। तो वो वहां पर जाकर के पहुंच चुकी है। वहां के वन विभाग ने पूरे एरिया को, जो एक तरफ खुला हुआ है, वहां जाल लगा दिया है, प्लास्टिक नेट्स लगा दिए हैं। सुंदरवन की टीम भी आई हुई है और सुंदरवन में वो इस तरह के प्रयोग पहले भी कर चुके हैं बाघों को कैप्चर करने के लिए, तो उस तरह का किया गया। इसके बाद कल यानी कि शनिवार को, मैं आज संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे को यानी कि आपका 28 तारीख को, 28 दिसंबर को उसे ट्रैंकुलाइजिंग डार्ट मारा गया, ये खबर थी। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ये जो जीनत थी इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है बांकुड़ा के जंगलों में, और फिलहाल वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ है और अब इसे कोलकाता के अलीपुर जू ले जाया जा रहा है, जहां पर इसका स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इसे शिमलीपाल के मैनेजमेंट को सौंप दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई कि इसे सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर दिया गया बिना किसी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के हुए। ये बाघिन अपने जहाँ से ये आई थी
वहाँ को सही सलामत वापस लौट रही है। वरना ये आशंका हमेशा बनी हुई थी कि कहीं लालगढ़ जैसी एक और घटना न घट जाए। लेकिन इस जर्नी का, इस टाइग्रेस की जर्नी का एक सुखद अंत हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। गेट बंद करो। अरे उठे चलो। तो खैर इस अपडेट में इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।